बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको सबसे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत से खबर आपको देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि शायर अहमद फरहाद समेत आज दीगर जो लापता अफराद हैं उनका केस लगा हुआ था और उस केस में उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को, सेक्रेटरी दाखिला को, वजीर कानून को और सेक्टर कमांडर्स और जो मुख्तलिफ एजेंसीज के लोग हैं उनको तलब कर रखा था। और उसके साथ उन्होंने कह रखा था कि आज उनके अदालत के अंदर जो है वो लाइव समाअत होगी। उसके बाद क्या कुछ हुआ मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। हुआ ये कि सिस्टम भी इंस्टॉल हुआ, कैमरे भी इंस्टॉल हुए, लेकिन टेक्निकल वजूहात की बिना के ऊपर के मामला टेकअप उस तरह से नहीं हो सका। सेक्टर कमांडर भी आज पेश नहीं हुए, लेकिन जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने करके दिखाया। कैसे? चूंकि ये अहमद फरहाद जो शायर हैं, जो जिनके मुतालिक वो अचानक खबर आई कि पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए हैं, उठा लिए गए हैं, क्या मामला हुआ है, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया है कि जो अहमद फरहाद शायर हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं और वो इस वक्त कश्मीर की जो पुलिस है उसकी तहवील के अंदर हैं। और अटॉर्नी जनरल ने बताया जी डिस्ट्रिक्ट बाग में एक FIR उनके खिलाफ दर्ज है और हमें पता चल गया है, तो वो इस वक्त पुलिस कस्टडी के अंदर है। तो नंबर 1 आपको ये बताना चाहता हूं कि अहमद फरहाद जो लापता थे या जिनका पता नहीं था, बिल आखिर वो पता चल गया है कि जनाब वो पुलिस की कस्टडी में। चलिए अब मामला अदालत में जाएगा। कम से कम गायब हो जाना या लापता हो जाना उस तकलीफ से तो उनके घर वाले निकल पाए हैं। अब उनका वकील होगा, कोई जुडिशियल रिमांड, कोई जिस्मानी रिमांड, ये मसला हल हुआ। लेकिन उन्होंने अगला जुमला बहुत दिलचस्प बोला। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनकी गिरफ्तारी आजाद कश्मीर में क्यों हुई है या डाली गई है। तो पता ये चला कि जी कोहाला पुल के बाद गिरफ्तार करके दायरा इख्तियार वहां का बनाया गया। अब जब कोहाला पुल से आगे गिरफ्तार किया गया तो जाहिर है वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डोमेन नहीं बनेगी ना, तो अब मामला आजाद कश्मीर की अदालत के अंदर चला गया है। तो ये एक बिल्कुल और तरह का जो मामला है वो भी चला गया। अच्छा, फिर हैरान आप इस बात के ऊपर होंगे कि उनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है और जो FIR अदालत में पेश की गई है वो जनाब आज के दिन की है। उसमें कहा यह गया है कि कोहाला पुल पर तफ्तीश के दौरान पुलिस से उनकी तलकलामी हुई और हाथापाई की, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल यह पैदा होता है कि जिस शख्स को इतने दिनों से एजेंसीज ढूंढ रही थी कि ढूंढ के उनको अदालत में पेश किया जाए, और उनकी CDR जो है वो मालम जब्बा की आ रही थी, तो वो बंदा कैरी डब्बे पे कोहाला पुल क्रॉस कर रहा है। वाह वाह क्या बात है। और ये FIR जो है 29 तारीख की बवक्त जो है वो 8 बजे की जो है वो डाली गई है। बिल्कुल ठीक है। चलिए उसमें सफेद रंग की बताया गया कि गाड़ी शाड़ी है, तो अब इस मामले में ये इस हद तक तो हो गया। उसके बाद हुकूमत ने इस्तदा ये की कि आप उनकी जो अहलिया है उनकी दरख्वास्त को निपटा दें, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने हुकूमत की इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा यह है कि जनाब जब तक अहमद फरहाद अपने घर नहीं पहुंच जाते और तफ्तीशी अफसर उनका बयान रिकॉर्ड नहीं कर लेते, मैं केस तब तक निपटाऊंगा नहीं। जिसका मतलब यह है कि वो केस बंद नहीं करेंगे। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि सेक्टर कमांडर से क्या वो पेश हुए या पेश नहीं हुए, क्या कुछ मामला हुआ इसके ऊपर, और फिर फौज के हवाले से चूंकि अटॉर्नी जनरल पेश हुए तो वजीर कानून भी, तो वजीर कानून ने कहा जी स्टेक होल्डर्स का एतराज है कि हर मामले के ऊपर फौज के ऊपर इल्जामात आयद कर दिए जाते हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि कोई भी फौज मुखालिफ नहीं है, कुछ लोगों के गलत काम की वजह से पूरे इदारे पर इल्जाम लग जाता है, सब फौज के साथ हैं लेकिन कानून के मुताबिक। अच्छा, वजीर कानून ने कहा जी हम पे एतमाद किया जाए, शक न किया जाए, हम अपनी इस्तात के मुताबिक बहुत काम कर रहे हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने गुज़श्ता समाअत पर सफेद झंडा लहराने की बात की, व्हाइट फ्लैग की। एक बात वाजे कर दूं, कोई इदारों के दरमियान लड़ाई नहीं है। फिर अगला जुमला कहा उनको भी बता दें कि कोई चीज समझ ना आए तो अटॉर्नी जनरल या वजीर कानून से पूछ लिया करें। अच्छा, फिर इस हवाले से जब उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ हुआ, तो जब उन्होंने आजम नजीर तारड़ ने यह कहा कि शक ना करें, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हमें आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन ये वक्त की बात है। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जब ये हुआ कि शनाख्त के हवाले से
कि उन्होंने कहा जी देखिए हमने एक वो कानून साजी की है कि जो एजेंसीज के अफराद हैं उनको उनकी जो शनाख्त है उस हवाले से, उनका हम कोई किसी शनाख्त जाहिर करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि हर इदारा किसी न किसी फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है, तो वो बिल्कुल जो है वो वाज़ेह है। उनका हम समझते हैं कि इदारे कानून के मुताबिक काम करने की जो आदत डालेंगे। अच्छा, उसके बाद जो सेक्टर कमांडर वाला मामला है, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि सेक्टर कमांडर से उनके दायरा इख्तियार से मुतल्लिक सवालात जरूर होंगे, आज नहीं तो फिर कभी जरूर। ये लाइव इशू है, यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अभी उस बात से पीछे नहीं हटे और वो कह रहे हैं कि वो एजेंसीज काम कैसे करती हैं, जो उनका स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी वो बात करेंगे और पूछेंगे भी, और उनका कि कम से कम हम ये नहीं कह रहे हम किसी की शनाख्त जाहिर कर रहे हैं, लेकिन पता तो चलना चाहिए काम कैसे करते हैं। फिर कहेंगे सेक्टर कमांडर से भी सवाल जरूर होंगे, आज नहीं तो फिर कभी सही, ये मामला होगा नहीं। फिर सोशल मीडिया के हवाले से उनका कि जब इन्होंने सारा कुछ कहा तो उनका देखिए सोशल मीडिया मैं तो देखता नहीं हूँ, इसलिए मुझे तकलीफ नहीं होती, जो देखता है उसे होती है, मैं तो टीवी भी नहीं देखता। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज सारा कुछ किया, तो अच्छी बात यह है कि बेशक आज की FIR है या जो कुछ है वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन फिलहाल अच्छी खबर जो है वो ये है कि जनाब अहमद फरहाद जो है वो एक अदालत के अंदर उनका मुकदमा हो गया, तो अल्लाह करे आप वो जल्द अज जल्द हो जाए। अब आते एक केस अडियाला जेल से बता देता हूँ, फिर मैं खाबर मानिका वाला जो कुछ हुआ है वो तमाशा के अलग से है। 9 मई वाले मामलात के अंदर जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से 11 मुकदमात हैं मुख्तलिफ थानों में, उसकी आज अडियाला जेल में समाअत हुई है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया और अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जो मलिक आजाज आसिफ है, उन्होंने इस केस की समाअत जो है वो 12 जून तक मुलतवी कर दी है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि आज निकाह और इद्दत केस का फैसला सुनाया जाना था। अदालत ने कहा था कि अगर तो दरखास्त गुजार के वकील आ गए तो वो दलाइल दे लें और उसके बाद जो है हम फैसला सुनाएंगे। तो आज इस हवाले से जब ये समाअत शुरू हुई तो रिजवान अब्बासी आ गए। रिजवान अब्बासी ने दलाइल देने शुरू कर दिए दोबारा से, तो अदालत उनसे बार बार कहती रही। तो उसके बाद खाबर मानिका ने जो कुछ अदालत के पास किया के सामने किया वो बिल्कुल एक अलग मामला है, और जो कुछ हुआ शायद वो रिपोर्ट करना भी मुश्किल है। अदालत के अंदर उन्होंने इमरान खान के बारे में बहुत सख्त किस्म, उसमें हुआ ये कि खाबर मानिका ने कहा जी मुझे 10 मिनट चाहिए, मैं बताना चाहता हूँ मैं किस दुख और तकलीफ से गुजर रहा हूँ, मेरे एहसासात मेरा वकील नहीं बता सकता, मुझे मालूम है क्या फैसला होना है। और उसके बाद उनका आप अपने वकील के, उन्होंने सारा कुछ बताया। उनका जी मैं देहात से ताल्लुक रखता हूँ, खाबर मानिका ने कहा। उनका जी मेरी बेटी का जो सोशल मीडिया पे जाली तलाकनामा बनाया गया, खाबर मानिका इस दौरान जब बोलने लगे तो नईम पंजोता ने कहा ये सिर्फ डिले करना चाहते हैं। अब जब ये सारा कुछ हुआ तो उन्होंने इमरान खान के ऊपर बहुत इल्जामात लगाए, उनके बारे में बदजुबानी की और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद खवातीन ने शेम शेम के नारे लगाए और खवातीन ने खाबर मानिका को पानी की बोतलें अदालत के अंदर मारी, और उसके बाद जज जो है वो कमरा अदालत से उठ के चले गए। और उनका इनके बयान के बाद जिन्होंने आज बयानात दिए हैं, अब जो भी फैसला आए वो फैसला जो है वो जाहिर है कि मुतनाज़ा ही होगा। अच्छा, जब ये हो गया तो खाबर मानिका ने कहा जी मैं आपसे फैसला नहीं करवाना चाहता, यानी जज शाहरुख अर्जुमंद को कहा। उनका कोई कंक्रीट चीज़ है तो अदालत को बताएं, लोग बहुत कुछ कहते हैं, कहने दें, आप अपने वकील से मशवरा करके बताएं। उसके बाद जो उनके वकील राजा रिजवान अब्बासी हैं वो भी चले गए। तो इनका जी आप देखिए, आपने किसी से आपने फैसला, कोई भी जज के पास जाएगा तो वो फैसला तो होना है। अच्छा, जब ये सब कुछ हुआ वहाँ पे अंदर भी तमाशा लगा, तो उसके बाद खाबर मानिका बाहर निकले और खाबर मानिका को वकीलों ने धक्के देके गिराया शराया और उनको पिटाई की, और वहाँ बहुत नारे लगे, ये भी उनके खिलाफ नारे शारे लगाते रहे। तो शदीद तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद ये मामला अब इस नहज पे है कि आज फैसला नहीं हुआ। और जब शायद उसमें एक गलती खाबर मानिका की भी है, जब आप अदालत से निकल रहे हैं तो आप विक्ट्री के निशान किस बात के ऊपर बना रहे हैं। जब ये सब कुछ हुआ तो जो शाहरुख अर्जुमंद साहब है उनका जी ये केस उस स्टेज पे है, उस पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ और खाबर मानिका का शायद आज मकसद डिले था, उसमें वो कामयाब हुए और आज उसका फैसला नहीं हो पाया। और उसके बाद जो जज हैं शाहरुख अर्जुमंद, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ख़त लिख दिया है कि बुशा बीबी की अपीलें और इमरान खान की अपीलें किसी और अदालत में मुंतकिल कर दी जाएँ, किसी और जज को ट्रांसफ़र कर दी जाए। और उनके मुताबिक उन्होंने लिखा है कि खाबर मानिका जो हैं और उनके वकील हमेशा जो अदालत की प्रोसीडिंग्स हैं उनको डिले किया। अच्छा, इसमें कमाल बात एक और है, जो जज है उसके ऊपर जज साहब के दस्तखत भी नहीं है उस लेटर के ऊपर। दूसरी बात ख़ास ये है कि
उन्होंने खुद लिखा है कि उन्होंने इससे पहले भी अदम एतमाद उनके ऊपर होता रहा और वो दरख्वास्त खारिज की है। सवाल ये पैदा होता है कि अदम एतमाद की अगर आप पहले दरख्वास्तें खारिज करते रहें तो भाई अब आप क्यों जो है वो आज आपने खारिज नहीं किया, आपको फैसला सुनाना चाहिए था। लेकिन तहरीक इंसाफ कह रही है, जिसमें बैरिस्टर गौर है, कि आज का फैसला ना सुनाया जाना प्री प्लान का हिस्सा है और ये इंसाफ का जो है वो कत्ल है। तो यही बात फिर उनके साथ जो अदालत के बाहर हुआ वो भी ज़ाहिर वो गुस्सा और वो सारा कुछ था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम में करेगी इस सारे मामले के ऊपर। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। और आज निकाह वाला केस जो फैसला नहीं हो सका, जज साहब ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत भी लिख दिया किसी और अदालत को भेज दे। तो जब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।